हे ट्रेडर्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करेंगे स्टॉक सिलेक्शन। और मेरे आज कुछ थोड़े से लॉस हो गए, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो कैसे हम छोटे से छोटे 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 से छोटे छोटे एकदम छोटे 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 छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, छोटा सा लॉस लेके हम बड़े बड़े प्रॉफिट्स को कैसे हम गेन करते हैं, हम कैसे उसको ये करते हैं। ठीक है। तो मैं पूरा सैटरडे संडे अपना स्टॉक सिलेक्शन दिखाता हूँ, क्या क्या किया क्या नहीं किया। तो ये 6 और ये 7, ये दो वॉच लिस्ट है। हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये देखो, ये बराबर ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ट्रेंड लाइन। फिर उसके बाद में इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम गाइस। और कभी ऐसा ट्रेड चलता रहेगा, कुछ टाइम पास करना रहेगा, तो मैं क्या करता हूँ कि न्यूज़ देखता हूँ, करंट अफेयर्स। एक अंकित अवस्थी नाम से एक चैनल है, वो बहुत अच्छा यूपीएससी के रिलेट से वो अपना न्यूज़ बताते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह। तो अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है। मतलब अगर हमको थोड़ा डिमोटिवेशन लग रहा है, तो थोड़ा कैसा सब जान के, है ना, दुनिया के में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है। पहले डेली में दिखा देता हूँ कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। एस्ट्रल, तो ये मैंने ब्रेकआउट लिया यहाँ पे। ये इसने ब्रेकआउट करके फेक आउट हो गया, लेकिन बाद में इसने फिर से ब्रेकआउट किया, अभी यहाँ पे है। तो ये मैंने निकाल के रखा था, सोचा था यहाँ पे ट्रेड लूँगा, लेकिन नहीं हुआ। तो सब में ट्रेड लेना था, लेकिन स्ट्रेटजी के हिसाब से देखते हैं। लूपिन, ठीक है। लूपिन ये हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट है। ठीक है। यहाँ पे भी मैंने सोचा था, इसको एक्चुअल में मैं ट्रेड लेना चाहता था, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि ये देखो, यहाँ से एक ऐसा ये आ रहा है और उससे भी बढ़िया, तो ये यहाँ पे था हॉरिजॉन्टल में। तो मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना था, लेकिन एक रेजिस्टेंस था सामने ही, इसके लिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि देखो 15 मिनट में इंसाइडर भी बनी है। ठीक है। दो में मैंने ट्रेड लिया, वो कौन से थे, अपना आइशर मोटर और नौकरी। हम हम उसके बारे में भी बात करेंगे, कैसा था, क्यों था, क्या हो। तो अब ये आईओसी देखो, फ्लैग पैटर्न बना है बहुत अच्छे से, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट भी था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी ट्रेड नहीं हो पाया, क्योंकि इनसाइडर, अभी देखो ये यहाँ पे इनसाइडर थी। मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं प्लान किया, क्योंकि ये जब भी ओपन हुआ, उसके बाद ही यार इतना बड़ा इसने मूवमेंट दे दिया था। और उसके बाद अगर इनसाइडर बनता है तो मज़ा नहीं आता। अगर इनसाइडर की तरह यहाँ पे अगर बनी ना, तो फिर मज़ा आता है ट्रेड लेने में। ठीक है। तो ये स्टॉक सिलेक्शन है, तो ऐसा नहीं कि आज नहीं मिला तो कभी नहीं, अगर ये रिटेस्ट के लिए आता है, नहीं तो अगर कुछ भी पैटर्न बनाता है तो मैं वहाँ पे हूँ। ठीक है। ये पेल, ये भी हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट है, बहुत अच्छा हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट है। अभी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं एक फॉलो करता हूँ मिस्टीरियस पैटर्न, मिस्टीरियस लाइन। मिस्टीरियस लाइन क्या होती है, अभी समझो, देखो ये ब्रेकआउट लाइन है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया, लेकिन हम कभी कभी देखते हैं कि यार ये लाइन को प्राइस ने कुछ किया ही नहीं, मतलब रिस्पेक्ट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मतलब क्या है ना, हमने तो हमेशा यही सीखा है कि प्राइस लाइन के पास आती है तो फिर वो कुछ तो उधर कंसोलिडेट करती है, रिस्पेक्ट करती है, कुछ तो दिखाती है, लेकिन कुछ भी नहीं किया। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्राइस वो पैटर्न को तो मानती है ना, ये लाइन को मतलब रिस्पेक्ट करती है, लेकिन हाल ही में दूसरे लाइन को वो ज़्यादा मानने लग गई है। ठीक है। तो ये है यहाँ पे मिस्टीरियस लाइन, मतलब प्राइस इस लाइन को ज़्यादा मान रही है। तो फिर देखो, यहाँ पे कुछ नहीं किया, लेकिन ऊपर जाने के बाद ये इसने कल ही ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे इसने सुबह थोड़ा सा इसको रिस्पेक्ट किया। ठीक है। यहाँ पे मैं एंट्री सोच रहा था, लेकिन दूसरे ट्रेड में लगा हुआ था, इसके लिए ये मेरा ट्रेड नहीं हो पाया। दो स्टॉक थे, एक पेल और एक बलराम चीनी, नहीं हो पाया उसमें ट्रेड। सेम पैटर्न बना, है ना। नहीं तो अगर यहाँ पे अगर ले लेता तो मेरा रिस्क होता 0.73%। ठीक है। तो ये एक हो गया। उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं रिलायंस। रिलायंस यार मैं कब से इसको ट्रेड करने की सोच रहा हूँ, लेकिन नहीं हो पाया इसमें। तो देखो, बिग अच्छे से हॉरिजॉन्टल पैटर्न है, ये बहुत बड़ा हॉरिजॉन्टल पैटर्न, फिर उसके बाद छोटा हॉरिजॉन्टल पैटर्न। यहाँ पे मैं इसको एंट्री लेने का सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन नहीं मिला मुझे एंट्री, तो इसके लिए रह गया। ठीक है। ये है, हालांकि मैं बैठा था, लेकिन नहीं हो पाया। अभी इसको निकालता हूँ। ये देखो, ये इसका ये जो पेल में देखा ना अपन ने, ये डबल कंफर्मेशन है। पेल नहीं, सॉरी, आईओसी। आईओसी में डबल कंफर्मेशन था इसमें तो। ठीक है, रहने दो। अभी देखो, ये जो पैटर्न बना ना, ये पैटर्न भी बुलिश पैटर्न है, क्योंकि ये देखो नीचे से एक लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन है शायद। हाँ, ये देखो, ये ट्रेंड लाइन। ये जो भी पैटर्न बनता है, अभी हम हमेशा देखते हैं कि यार ये हॉरिजॉन्टल पैटर्न बन रहा है जिसको ब्रेकआउट करेगा। अभी पैटर्न भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिर्फ पैटर्न होता है, और ये पैटर्न बुलिश है कि बेरिश है, ये भी होता है। ठीक है।
तो ये बुलिश पैटर्न है, क्योंकि नीचे से इस पैटर्न को ही मतलब ढकेला जा रहा है ना। हम क्या हमेशा सोचते हैं कि प्राइस यहाँ से समझो यहाँ से ब्रेकआउट हुई, फिर प्राइस यहाँ पे आएगी, फिर ये प्राइस को ये लाइन ने उसको ढकेला ऊपर, लेकिन ये इसको ढकेलना अलग बात है और ये अक्षय पैटर्न को ढकेलना अलग बात है ना। तो ये पैटर्न बुलिश पैटर्न है, हालांकि ये बेरिश में जा रहा है और ये रिवर्सल की तरह ये करेगा, क्या बोलते हैं, एक्ट करेगा, लेकिन ये पैटर्न को ही ऊपर ढकेला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली एंट्री करना चाहता था रिलायंस में, लेकिन मैं जो मिस्टीरियस लाइन है इसकी, यहाँ पे मैं इसको आने देना चाहता था, है ना। मैं इसको यहाँ पे ट्रेड लेने की सोच रहा था, लेकिन नहीं लिया, और काफ़ी अच्छा डिसीजन था मेरा कि नहीं लिया मैंने ट्रेड, क्योंकि मैं इसको यार यहाँ पे लेना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ तो ट्रैप सीन बनाया तो मज़ा आएगा, ठीक है। ये हो गया रिलायंस। फिर ये टाटा स्टील मैंने इसके लिए निकाला है, यहाँ पे कोई ब्रेकआउट नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे ट्रेंडिंग दिख रहा है, और ये ट्रेंड में यहाँ पे छोटा ट्रैप भी है, ठीक है। अभी अगर समझो कि यहाँ पे देखो इसने ओपन किया है और ओपन इज इक्वल टू हाई है, यहाँ से क्रॉस करता है तो यहाँ पे अच्छा ट्रेड बन सकता है ना। ये देखो ये ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट है, मतलब ऊपर ओपन हुआ, सिर्फ डंडी से इसने अपना गैप फिल किया, रीटेस्ट किया और ये ऊपर गया, ठीक है। टाटा स्टील, और टाटा स्टील इसके लिए भी क्योंकि इसके प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे खासे हैं, तो इसके लिए मैंने निकाल के रखा है इसको। अपोलो हॉस्पिटल भी मैंने लिया था ट्रेंड लाइन के ऊपर ही, ये देखो, और ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल ट्रेड करने में ना, हॉरिजॉन्टल काफ़ी भरोसेमंद होता है, इसके लिए हॉरिजॉन्टल पे पैसा लगाने के टाइम पे ज़्यादा डर नहीं लगता, ठीक है। अभी देखो ये यहाँ से सीधा ब्रेकआउट करके ऊपर गया, और मिस्टीरियस पैटर्न भी कुछ दिख नहीं रहा है। अगर हम इसको अगर देखें तो ये देखो, हाँ ये देखो ये मिस्टीरियस पैटर्न। अभी जिस टाइम पे मैं बैठा हुआ था सुबह से, उस टाइम तक मैंने इसको देखा नहीं। पैटर्न को देखना भी एक कला है, कभी कभी दिखता है पैटर्न, कभी कभी नहीं दिखता है। अभी मेरे को दिख गया, लेकिन कभी कभी नहीं दिखता है, तो ये देखने भी आना चाहिए कि मतलब जब भी प्राइस हो रही है, वर्कआउट कर रही है, उसी टाइम पे दिखना, मतलब ये बहुत बड़ी कला है ना। मतलब 100% में सही नहीं होता हूँ, 100% कोई भी सही नहीं होता है, मतलब सही इन द सेंस कि लाइन ड्रॉ करने में, कि पैटर्न आइडेंटिफाई करने में 100% नहीं है। मैं मुझे ऐसा लगता है कि 65 to 75% तक मुझे आता है, लेकिन बहुत बार मैं भी मिस कर देता हूँ। लेकिन मुझे भरोसा है कि आने वाले कुछ सालों में ये 90% प्लस हो जाएगा, है ना, क्योंकि अभी कितना 12 साल से यही काम कर रहा हूँ, तो हो जाएगा अच्छे से, आस्ते 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 आस्ते, ठीक है। मैं इसको मिस्टीरियस पैटर्न बोलता हूँ। जैसे इसने ये लेवल पे कुछ रिटेस्ट विटेस्ट कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये जो लेवल है देखो, यहाँ पे बराबर इसने रुका है, फिर बाद में ऊपर जा रहा है। अपोलो हॉस्पिटल, फिर उसके बाद आइशर मोटर के लिए मैं बैठा था, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे भी मिस्टीरियस पैटर्न का ही कुछ तो लफड़ा है। ये देखो हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट प्लस ये देखो ये लेवल मिस्टीरियस पैटर्न, मिस्टीरियस लाइन में इसने ये मेरी ये वाली है, तो इसका अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इसका कलर ही चेंज कर देते हैं, सारा समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये है, तो मैंने क्या किया, ये जैसे नीचे गया, ठीक है, ये नीचे गया, तो इसने जैसे यहाँ पे ये किया, सॉरी यहाँ पे ब्रेकआउट लिया, तो मुझे लगा कि यार ये देखो यहाँ पे इसने क्या किया, इसको सबको हटा दूँ क्या, हाँ, यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया था कल के दिन। रिटेस्ट करने के बाद अभी वो हॉरिजॉन्टल मैंने निकाल दिया, रिटेस्ट करने के बाद ये बराबर हॉरिजॉन्टल के ऊपर है, मतलब यहाँ पे कुछ तो था। तो रिटेस्ट करने के बाद जैसे इसने नीचे गया, तो यहाँ पे इसने ट्रैप लिया, तो मैंने सोचा कि यार ये निकल जाएगा ऊपर, तो लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। जैसे यहाँ पे नीचे आया ना, उसके बाद मैंने ट्रेड किया। यहाँ पे मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को तोड़ मरोड़ दिया, और इसके वजह से मुझे 1300 का लॉस हो गया, है ना, 1350 के आसपास लॉस हो गया। तो मैं अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता तो अगर मैं एंट्री लेता तो एक बात थी, लेकिन मैंने आई रिग्रेट ऑफ इट। लेकिन ठीक है, यही चीज़ है जो अपने को समझाती है कि अपने स्ट्रैटेजी को स्टिक करके रखो। और ये वर्कआउट नहीं हुआ, ये नीचे आ गया, तो ये बराबर मैंने छोटे से लॉस में निकाल दिया इसको। मैंने पूरा इसको स्टॉप लॉस हिट करवाने नहीं दिया, मैंने जल्दी निकल गया मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आइशर मोटर। उसके बाद आइशर मोटर हो गया, उसके बाद ये है ग्रासिम। हाँ, और ये सारे स्टॉक्स ऐसा नहीं कि मैं छोड़ने वाला हूँ, मैं इसको ट्रेड करूँगा। शायद अभी ये पूरे हफ्ते के लिए मैं यही देखते रहूँगा, इसको फिशिंग करूँगा, किस में ना किस में मुझे 5 से 10% मिल ही जाएगा। ओके, ग्रासिम का भी यार ऐसे ही कुछ तो सिनेरियो,
कभी कभी हम देखते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन करने के टाइम पे जो हम लाइन मारते हैं वो साला अलग होता है और ट्रेड करने के टाइम पे वो मिलता ही नहीं है। ऐसा होता है कभी कभी। हाँ ये देखो ये वीकली से मैंने निकाला था, इतना अच्छा नहीं पैटर्न, लेकिन निकाल के रखा था। तो ये ऐसा है, इसने यहाँ पे रिटेस्ट लिया, फिर ये ऊपर गया। तो फिर मैं क्या सोच रहा था, यहाँ पे मैंने ये निकाला इसके लिए क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये यहाँ से ब्रेकआउट उसने पहले से लिया है, फेक आउट भी लिया है थोड़ा सा, तो यहाँ से हो सकता है रन आ सकता है, लेकिन ये नहीं आया। ठीक है, मतलब ये देखो इसने क्लोजिंग कहाँ पे दी थी, यहाँ पे, यहाँ पे, और इसका क्लोजिंग भी इट्स लाइक ऐसा था कि ये देखो ये छोटा सा ट्रैप है ना, ये हैमर बना है, छोटा सा ट्रैप, मुझे ऐसा लगा कि जा सकता है ऊपर, लेकिन ये नहीं गया। ठीक है, ये ग्रासिम हो गया। बैड स्टॉक सिलेक्शन एक्चुअली, ये इतना अच्छा नहीं। उसके बाद ये पिंड पिंड ओके, इसने भी ये मेरा ऐसा था, ये हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट। ये देखो इसने छोटा सा रीटेस्ट लिया, फिर बाद में ये भागने लगा। हालांकि यहाँ से भागा आज का दिन, लेकिन निकाल के रखा था मैंने, और इसमें कोई मेरे को एंट्री नहीं मिली क्योंकि कोई इनसाइडर नहीं बनी, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तो ये गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट। अगर सक्सेस पाना है ना गाइस ट्रेडिंग में, तो ये ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट जो है ना, इसको अगर तुम लोगों ने समझ लिया ना कि ये क्या है ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट, तुम्हारा ट्रेडिंग का लाइफ है ना, तुम्हारा करियर झिंगा लाला हो जाएगा। क्योंकि ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट एक ऐसा चीज़ है जो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है, इंट्राडे हो या कुछ भी हो, कैसा भी हो, है ना। ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट और एग्जॉशन गैप, ये दो जो चीज़ है ना, ये बहुत ही मस्त चीज़ है, सीखोगे तो ही समझेगा। इसको पकड़ना भी बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, ये हो गया पिंड। फिर उसके बाद है ये पेट्रोनेट। पेट्रोनेट में मेरा जो स्टॉक सिलेक्शन था वो ऐसा था, इसको नीचे, हाँ मतलब अभी देखो ये मैं इसको मैंने क्या किया, मुझे बस ये 2 पॉइंट है ना, और इनको मुझे एक जोड़ना था, तो मैंने इसको ऐसे नीचे और कर दिया। ठीक है, मतलब कैसे, अभी यहाँ से मैंने ये समझ में आ रहा है मैंने मॉडिफाई कैसे किया। सबसे पहले मैंने ड्रॉ क्या किया था, ऐसा ड्रॉ किया था, लेकिन मुझे दिख रहा है ना कि यहाँ पे भी एक पॉइंट है और यहाँ पे भी एक पॉइंट है, तो फिर इसलिए मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया पेट्रोनेट। ठीक है, और एक बात बताता हूँ कि ये अच्छे मूवमेंट के बाद ये जो अच्छा नीचे से ब्रेकआउट आता है, और उसके बाद जो भी ऐसा वेज टाइप से बनता है ना इंक्लाइन में, और उसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट, वो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट होता है। मतलब ये देखो ब्रेकआउट के बाद इसने मूवमेंट देखो कैसे चॉपी वे में की है, मतलब साइड वे में जा रहा है अप ट्रेंड में, लेकिन चॉपी वे में जा रहा है। अपने को ऐसा अगर सीधा सीधा धड़ 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 अगर ऊपर चाहिए, अच्छी खासी मूवमेंट चाहिए, तो ऐसे ब्रेकआउट के बाद ये बहुत अच्छा मूवमेंट देता है। ठीक है, अभी हम इसको 15 मिनट में भी देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे ये अच्छा खासा मूव दे सकता है, हो सकता है कि आज ऐसे ही साइड वे में निकल जाए और कल के दिन ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट से मूवमेंट हो जाए, तो है ना। तो ऐसा है। अभी हम 7th में आते हैं, बलराम चीनी। मैं इसको ट्रेड नहीं ले पाया क्योंकि मैं दूसरे जगह पे बैठा हुआ था, और ठीक है ये होता रहता है, हम बैठे रहते हैं बहुत सारे टाइम पे। हालांकि इसको बहुत अच्छा भी ये था, लेकिन जैसे मैंने कहा मिस्टीरियस लाइन, यहाँ पे मेरे लिए एक मिस्टीरियस लाइन बैठी थी, है ना। बराबर इसने कल ब्रेकआउट लेके थोड़ा सा नीचे, ऐसा सिनेरियो बनाया कि इसने कल फेक आउट ले लिया, मतलब देखो ब्रेकआउट लिया फिर नीचे आ गया, ऐसा दिख रहा फेक आउट है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि यहाँ पे होता है डर। बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, लेकिन उनके स्टॉप लॉस हिट होना चालू हो जाते हैं, है ना। फिर यहाँ पे जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होते हैं वहाँ पे न्यू एंट्रीज भी बनती है, और ये फिर से यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पे जैसे ओपन हुआ, यहाँ पे खड़ा खड़ जिन लोगों ने बेरिश ट्रेड लिए थे वहाँ पे इनके स्टॉप लॉस हिट हुए, धार 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 धार, वापस थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन पैटर्न में बुलिशनेस थी, इसके लिए भी ये ऊपर 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 जा रहा है। और इसने प्लस ये जो बड़ा वाला ब्रेकआउट है इसको भी थोड़ा थोड़ा सा अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, तो अच्छा खासा बुलिश है ये, है ना। अभी समझो कि ये अगर निकल जाता है तो शायद वापस रिटेस्ट पे आएगा, फिर मैं उसको लूँगा वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। वर्लपूल वर्लपूल है ना, वर्लपूल वर्लपूल भी निकाल के रखा था मैंने, ये मेरा हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट। ओके, ये हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट था वैसे। उसके बाद यहाँ पे इसने ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट, ये देखो थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, ये ऐसा मैंने निकाल के रखा था कि यहाँ से थोड़ा सा ब्रेकआउट का सीनरी है तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन साला इसने पहली कैंडल बड़ी बना दी, इसके लिए लफड़ा हो गया, इसलिए नहीं ले पाया मैं इसको। और यहाँ तक मैं रुका हुआ था, सोचा कि यहाँ पे ले लूँ एंट्री, लेकिन ले लेता तो अच्छा होगा। हालांकि रिस्क कितना होता देखो यहाँ पे 0.54, और इसने मतलब आधा टक्का, और ये 4% तक गया ही, मतलब 1:8
1:8 तो दिख ही रहा है यहाँ पे, है ना। अभी छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि इस लेवल को इसने कुछ किया है कि नहीं। 5 मिनट में हो सकता है किए, हो सकता है नहीं किया, है ना, नहीं किया है, रिस्पेक्ट। तो फिर ये देखो यहाँ पे ऐसा हो गया। वर्लपूल भी अच्छा खासा एक पैटर्न है, यहाँ पे भी ट्रेड किया जा सकता था। अभी देखते हैं कल परसों नरसों 4 दिन और हैं। उसके बाद ए बी बी मैंने इसके लिए निकाला था क्योंकि ये ट्रेंडिंग में है ना, काफ़ी अच्छे से ट्रेंडिंग में है, तो इसके लिए मैंने निकाला था। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसको भी ट्रेड नहीं कर पाया क्योंकि इसने इनसाइडर नहीं बनाई, तो मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया। और मेरा ये सिलेक्ट करने का ये भी रीज़न था कि एक नीचे से एक तो लाइन है ही, लेकिन यहाँ पे इसने ब्रेकआउट करके रखा था कल। तो ये भी देखो, ये ब्रेकअवे गैप ब्रेकआउट है ना, ये देखो। ये रीज़न था मेरे को इसको सिलेक्ट करने का। 15 मिनट में मैं हर एक स्टॉक को डेली में, 15 मिनट में, आवरली में, सब में देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ओपन दी, ये नीचे इसने ये किया, मतलब अगर इसको हम आवरली में देखेंगे तो अच्छे से दिखेगा। ये देखो डंडी से इसने ब्रेकअवे गैप ब्रेकआउट, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं बेल में ये मैंने सोच के रखा था ऐसा होगा कुछ, क्योंकि ये दूसरा लाइन भी है यहाँ पे, इसने यहाँ पे ट्रैप लिया है ना, बराबर इसमें यहाँ पे ऐसा नीचे जाके ट्रैप लिया तो ये ऊपर जाएगा। अभी बेल इसके लिए भी निकाला था क्योंकि इसके ये काफ़ी अच्छे हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स अच्छे हैं। और यहाँ पे जो इसने ट्रैप लिया, अभी ये जो चीज़ है ना, ये ट्रैप, मैं इसको फेक ट्रैप बोलता हूँ, है ना, क्योंकि ट्रैप लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये नीचे लाइन थी, इसको मतलब ऊपर ढकेलने ही वाली थी। और जो फेक ट्रैप होता है ना, ये बहुत अच्छा ट्रेड देता है, बहुत मतलब बहुत अच्छा। और इसको और एक कंफर्मेशन ऐसा था मेरे लिए कि ये इनसाइडर कैंडल बनी है डेली में। इसने नीचे फेक ट्रैप भी लिया, इसने देखो यहाँ पे भी एक ट्रैप लिया इनसाइडर का, और ये यहाँ से ऊपर गया। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये ऊपर जाएगा और इसका अभी अच्छा मोमेंटम है ऊपर के लिए, तो लेकिन नहीं ले पाया मैं इसमें भी एंट्री, क्योंकि इसने बहुत बड़ा इनसाइडर बनाया था। हालांकि इनसाइडर नहीं है, लेकिन मैं इसको कैची मार दूंगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लिया। फिर उसके बाद टाटा पावर, टाटा पावर टाटा पावर हाँ, टाटा पावर मैंने ये एक्चुअली ब्रेकआउट होने वाला है, ब्रेकआउट से पहले रख दिया मैंने। एक्चुअली एक्यूमुलेशन जोन के भी मैंने काफ़ी पैटर्न निकाल के रखे हैं, अभी वो यहाँ पे मैंने रखे नहीं है, लेकिन अगर बताना चाहूँ तो ये देखो, IND होटल, चोला फिन, GMR इंफ्रा, एशियन पेंट, BPCL, हिंड पेट्रो, हिंदू यूनिलीवर, कोरोमंडल, टाटा पावर, अरे हाँ टाटा पावर तो ए में है, लोरूस लैब, मेट्रोपोलिस, सेल का वीकली है एक्यूमुलेशन, मुथूट फिन, इन सब का, ये सब जो भी मैं नाम लिए वो एक्यूमुलेशन जोन में है, मतलब पैटर्न बना रहे हैं। इसके बाहर जब निकलेंगे तभी, अभी जैसे मैंने कहा, तो एक ये लिस्ट भी है। अभी ये सारे स्टॉक FNO वाले हैं, दूसरे विदाउट FNO जो बाहर के FNO हैं वो स्टॉक्स को हम देखेंगे बाद में, लेकिन और जो भी नाम लिए वो भी FNO वाले हैं जो एक्यूमुलेशन में है। मेरे वॉच लिस्ट में मैं फिशिंग कर रहा हूँ ये दोनों की, और प्लस ये जो अभी जो मैंने नाम ली जो एक्यूमुलेशन में है, यहाँ से अगर कोई ब्रेकआउट आता है तो मैं वहाँ पे हूँगा, ठीक है। ये है M&M भी मैंने इसके लिए लिया क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया था, एकदम ऑल टाइम हाई के उधर ही है ना। मैं यहाँ पे ट्रेड लेना चाहता था लेकिन नहीं ले पाया ठीक है, क्योंकि दूसरे जगह पे मैं था। ये बहुत बार होता है कि हम ट्रेड लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पाते हैं, ये होता रहता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इसने नीचे आया ये, फिर यहाँ पे जो इसने ये इनसाइडर बनाया है ना, मैं यहाँ पे इसको ट्रेड लेना चाहता हूँ लेकिन नहीं ले पाया, ठीक है। उसके बाद है मदरसन जो जूने हैं बहुत सारे स्टॉक मार्केट, उनको मालूम हुआ कि मदरसन जो है, इसका पहले मदरसूमी नाम था, चेंज हो गया बहुत सालों पहले। ये मैंने पैटर्न निकाला था, ये मैंने पैटर्न क्यों निकाला था, हाँ इसलिए निकाला था। अभी देखो मुझे ऐसा लगा कि ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर समझो ये ऐसा बन रहा है नीचे आने का, मंडे की ये मतलब आज ही है, तो ये यहाँ तक नीचे आएगा, फिर उसके बाद ही ऊपर जाएगा,
ठीक है, मतलब रिटेस्ट की तरफ आ रहा है। अभी नौकरी में मैंने ट्रेड लिया इसके लिए क्योंकि नौकरी में मैंने ट्रेड लिया यहाँ पे। मुझे लग ही रहा था कि यहाँ से ये नीचे जा सकता है रीटेस्ट के लिए, लेकिन सोचा लेके देखते हैं क्या होता है। तो देखो मैंने 5 लाख का कैपिटल लगाया और जो मेरा रिस्क था वो काफ़ी कम था, मतलब मुझे लॉस हुआ 1400 का। 5 लाख का कैपिटल लगा के 1400 लॉस। ये ट्रेड मैंने सी में लिए, लेकिन अगर मैंने सी अगर उसी दिन क्लोज कर दिया तो मुझे इंट्राडे वाले चार्जेस लगते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल नौकरी में मैंने कितनी क्वांटिटी थी, 69, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 69 है ना, 5 लाख के आसपास। तो इंट्राडे में देखो चार्जेस है 59 रुपीज़, और अगर सी से जाते हैं तो सीधा 10 गुना बढ़ जाते हैं, 600 रुपये के आसपास समझो। तो अगर समझो सी में अगर हमने आज ही लिया और आज ही बेच दिया तो फिर हमको जो चार्जेस लगते हैं वो इंट्राडे वाले ही लगते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है लूपिन यार मिस हो गया मेरे से। देखो बहुत अच्छा हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट, है ना, बहुत अच्छा हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट था ये। मैं लेना चाहता था लेकिन नहीं ले पाया। हाँ, आई रिग्रेट ऑफ इट, बट ठीक है, ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट नो रिग्रेट्स। ओके, हाँ ये देखो ये पैटर्न था मेरे लिए, मैंने इसको निकाल के रखा था और इसने बराबर यहाँ पे इंसाइडर भी बनाई, लेकिन मैंने इसको नहीं लिया। उसके बाद यहाँ पे भी इसने इंसाइडर बनाई, लेकिन इसको मैंने नहीं लिया कि मैंने सोचा यार अभी इसको यहाँ पे लूँगा तो मेरी रिस्क जो पहले छोटी थी वो 1% की हो जाएगी। यहाँ इतना रिस्क से भी ले सकता था लेकिन नहीं लिया मैंने। एक्चुअली दूसरे ट्रेड में बैठा था, इसके लिए नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पे इसको लेना चाहिए था। नहीं तो अगर ये ऐसा नहीं होता तो जब ये रिटेस्ट की तरफ आएंगे, अभी कुछ हमने देखे 3-4 स्टॉक्स जो रिटेस्ट की तरफ आ सकते हैं, वहाँ पे हम ट्रेड देख सकते हैं। अभी जैसे रिलायंस, अगर ये नीचे आता है ना, तो मैं इसको ले लूँगा। हालांकि मैं दिन में 1 या 2 ही ट्रेड करता हूँ, ज़्यादा ट्रेड नहीं करता मैं, लेकिन अगर आता है तो मैं ले लूँगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो फिर अगले दिन देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। ऐसे आज का दिन था मेरा। हम साला मरा मरा के एनालिसिस करते हैं और हाथ में ट्रेड नहीं आते हैं, ऐसा होता है। तो ठीक है, इट्स लाइफ। हाँ, टाटा स्टील लेने का ये भी एक रीज़न था कि ये डबल कन्फर्मेशन है। सिर्फ मैंने भी बात की थी इसकी, लेकिन ये डबल कन्फर्मेशन है, ठीक है। तो मुझे अभी भी लगता है कि इसमें ये है। देखो मैंने पहले ही बोला था कि जब भी कौन से लेवल पे आता है, अगर सीधा सीधा अगर आता है तो वो सीधा सीधा ऊपर नहीं जाता। जैसे देखो ये होगा, नीचे आके सीधा ऊपर गया। ये बजट वाला दिन था, बजट वाला ही था शायद, हाँ बजट नहीं, ये रिजल्ट वाला दिन था, है ना। तो ये ठीक है, कभी कभी हो जाता है ऐसा, लेकिन जब भी एकदम खड़ाखड़ नीचे आता है, ये खड़ाखड़ ऊपर नहीं जाता है। तो इसमें देखिए कंसोलिडेशन किया थोड़ा सा, उसके बाद ही ये ऊपर गया है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अगर नीचे आते हैं तो उसको ट्रेड किया जा सकता है। देखो ये बहुत अच्छा यहाँ पे एंट्री बन रहा है, लेकिन इनसाइडर चाहिए, ठीक है। ऐसे था आज का दिन गाइस। बस एक बात याद रखना, ये जो भी मैंने ट्रेड लिए हैं, है ना, दोनों, ये मैंने मेरा 10% का टारगेट रहेगा उसके हिसाब से लिए थे, ठीक है। 10%, मतलब यहाँ पे मैंने गया है मेरा 1300। अभी चार्जेस वार्जेस पकड़ के 1400 पकड़ो, 1400 यहाँ पे और 1500 यहाँ पे, नहीं तो दोनों को 1500 पकड़ो। तो 1500 कितना होता है, 3000। लेकिन 1500 का ट्रेड मैंने लिया था 50,000 कमाने के लिए। 5 लाख लगा के 50,000 कमाना, ये मेरा टारगेट था, ये मेरी सोच थी ये ट्रेड लेने से पहले। 5 लाख कम लगा के 50,000 कमाना विथ स्टॉप लॉस ऑफ 5,000। लेकिन 5,000 को कम करना ये भी एक स्किल है, तो इसके लिए मैंने इसको कम किया। तो मतलब अभी समझो कि 50,000 कमाने के लिए मैं अगर 1500 खर्च कर रहा हूँ तो मेरे पास कितने ट्रेड्स आते हैं, 50,000 डिवाइड बाय 1500,
ठीक है, 33 मतलब 1500 लॉस वाले ट्रेड में 33 ले सकता हूँ। समझ में आ रहा है? अभी मैं अपना एक ट्रेडिंग का हैक बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं क्वांटिटी मैनेजमेंट यूज़ करूँ, मतलब अगर समझो मैं अभी दिखा रहा हूँ कि मेरा कैपिटल 5 लाख है, समझो मेरा कैपिटल 10 लाख होगा, 10 लाख होता क्या है, लेकिन अगर समझो 10 लाख है तो समझो बस कि मैंने 30 ट्रेड लॉस निकाल ली, समझो 25 पकड़ लो कि मैंने 25 ट्रेड लिए, है ना, 25 ट्रेड भी छोड़ो, 20 पकड़ लो, 20 भी छोड़ो नहीं तो 15 पकड़ लो, ठीक है। अगर 15 भी ट्रेड मैंने लॉस में निकाल दिए और मेरे 50,000 अगर घुस गया पूरा, तो मैं यहाँ पे अपना कैपिटल बढ़ा सकता हूँ। मतलब हर एक ट्रेड 5 लाख से जो ले रहा था वो 10 लाख से लूँ, और फिर जो मेरा ये जो टाइम है, मतलब नंबर ऑफ ट्रेड्स की ब्रेक इवन तक पहुँचने का, अगर 10% मेरा टारगेट है तो ये कितना बढ़ जाएगा, ये सीधा डबल हो जाएगा। एक्चुअली डबल नहीं, लेकिन 1/3 1.5 1.5 बढ़ जाएगा, मतलब 33 अगर है तो इसमें और 16 ऐड हो जाएंगे, है ना, मतलब मैं उतने ट्रेड और ले सकता हूँ, मतलब मैं ब्रेक इवन पे आ सकूँ। अगर 1500 के हिसाब से जा रहा हूँ तो समझो 30 ट्रेड अगर मैं ले रहा हूँ तो मेरा 50,000 लॉस होगा, लेकिन 50,000 खोने के बाद अगर मैं और 5 लाख ऐड कर देता हूँ अपने कैपिटल में हर एक ट्रेड लेने के टाइम पे, तो फिर होगा क्या, मेरे को टाइम और मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये मैंने अपने चैनल में क्वांटिटी मैनेजमेंट करके एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें मैंने इस चीज़ को डिटेल में बात किया है कि क्वांटिटी मैनेजमेंट कैसे वर्कआउट करती है, और अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी बड़ा है तो ये उसमें काम करता है। ठीक है, इसको अच्छे से समझो कि ये कैसे काम करता है रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड अगर बड़ा है तो क्वांटिटी मैनेजमेंट तुम्हारे फेवर में काम करेगी, नहीं तो टाइम पास होएगा बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ओके, तो बस अभी तो कुछ बात करने के लिए है नहीं, क्योंकि इतना ही था, इसके अलावा भी कुछ नहीं है। और हम क्या बात कर सकते हैं, आज हमने क्या देखा, मिस्टीरियस पैटर्न, मिस्टीरियस लाइन। मिस्टीरियस लाइन काम करती है, हमेशा करती है, समझो उसको अच्छे से, ये मिस्टीरियस लाइन, ठीक है, हमेशा याद रखना। सिर्फ ये पैटर्न तो अभी इधर फेल दिख रहा है, लेकिन दूसरे पैटर्न में जाओगे तो मिस्टीरियस लाइन बहुत अच्छे से काम करती है। अभी ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करता कि अगर यहाँ से अगर फेल हो गया तो सीधा मैंने शॉर्ट का ट्रेड ले लिया, ऐसा मैं कभी भी, मतलब कभी भी नहीं करता। शॉर्ट का ट्रेड फटाक से ले लेना ये अच्छे ट्रेडर की निशानी नहीं है। जब भी बहुत बड़ा ट्रैप दिखता है कि अरे पापा इधर तो बहुत सारे, मतलब ये समझो यहाँ से ऊपर जाके समझो यहाँ से नीचे आ रहा, तो यहाँ पे दिखता कि कितना बड़ा ट्रैप है। अभी हम 15 मिनट में जाते, समझो 15 मिनट में जाने के बाद ये देखो ट्रैप सिर्फ छोटी सी डंडी का है, यहाँ पे क्या एंट्री हुई होगी, मतलब ठीक है, ठीक है, हुई है थोड़ी सी। वापस इसको हम क्या करते हैं, 1 मिनट में जाते हैं, ठीक है। 1 मिनट में जाने के बाद देखो इसका क्वांटिटी कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है। चलो मैं आपको ट्रैप बताता हूँ कि कैसे हम ट्रैप को कैलकुलेट करते हैं, कैसे देखते हैं। सीधा सीधा बात है कि ये पूरा ऊपर है तो लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे बुलिश सब बैठे हैं, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ने बेरिश ट्रेड भी लिए होंगे, लेकिन हम इसको सारे बुलिश काउंट करेंगे, ठीक है। ये रेड कैंडल भी ऊपर बनी है, हम इसको काउंट नहीं करेंगे। 21,000, 22,000 पकड़ते हैं, इसका वॉल्यूम देखो 22,000। फिर उसके बाद ये देखो छोटा सा बना है, समझो इसको अपन 1,000 पकड़ते हैं, 22, 23,000। फिर इसको भी हम थोड़ा सा पकड़ते हैं, 2,000 पकड़ लो, 23, 24, 25,000, ठीक है। हमने सिर्फ ग्रीन का ही पकड़ा, ये रेड में भी जो थोड़ा थोड़ा ग्रीननेस है इसमें भी कोई किसी ने बाइंग ट्रेड लिए होंगे, लेकिन हम वो नहीं पकड़ते हैं। कितने हुए, 22, 23, 24, 25, 25,000। 25,000 रेट क्या है, 5040, ठीक है। कैलकुलेटर, 25,000 इंटू 5040, देखो डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 12 करोड़ रुपए का यहाँ पे ट्रैप हुआ है। मतलब तुम सिर्फ समझो कि 12 करोड़ रुपया, जैसे मैंने अभी ट्रेड लिया 5 लाख के, मैंने 2 ट्रेड लिए, तो 5 लाख रुपया जो अगर मेरे को लॉस हुआ है तो मतलब किधर किधर ना किधर मैं भी ट्रैप्ड हो गया हूँ, है ना। तो वैसे 12 करोड़ रुपए यहाँ पे ट्रैप हो गए विद इन 5 to 10 मिनट, 15 मिनट समझो, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई ट्रैप जिसमें 100 करोड़ से ऊपर का ट्रैप हो जाता है तो फिर मैं वहाँ पे ट्रेड देख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो बड़ा ट्रैप दिख रहा है, यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत बड़े ट्रैप हुए हैं, ठीक है। अभी ये देखो, इसका ही देखो ट्रैप कितना है, कितना क्वांटिटी यहाँ पे, 1,40,000,
है ना। नीचे समझो 40,000 निकाल दो, लेकिन ऊपर 1 लाख है, ठीक है। 1 लाख, फिर इसका देखो पूरा 1,40,000 प्लस 15,000 कितना होता है 155, ठीक है। अभी ये 10,000 155 165, यहाँ पे 20,000 पकड़ो 165 185, यहाँ पे पूरा पकड़ो 10,000 185 195, यहाँ पे 10,000 205, फिर यहाँ पे और 10,000 पकड़ो, ठीक है। इसका और इसका 20,000 पकड़ो, टोटल 205 ठीक है। 225 प्लस 10,000 235 प्लस और 20,000 पकड़ो, दोनों का मिला के मतलब एक काम करो 235 था 18 और 30, मतलब 20 और 30 50 पकड़ लो। 235 प्लस 50 कितना होता है 285, ठीक है। 285,000 इंटू 5000 पकड़ लो, ठीक है। अब ये डिवाइड बाय, एक मिनट, डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7, हाँ इसको डिवाइड बाय, ये देखो ये अपनी क्वांटिटी इंटू 5,000 हम अपन ने पकड़ा है ना, कि 5,000 रेट एक अप्रोक्स एवरेज लगाया, तो हमको मिला कितना, इतना, मतलब 142 करोड़। अभी यहाँ पे ये जो ट्रैप है ना, जो ग्रीन जो बुलिश जो ट्रैप हुए बुल्स, वो 142 करोड़ का ट्रैप है ना। तो इतना ट्रैप होने के बाद हम बेरिश ट्रेड में सोच सकते हैं कि हाँ बाबा कुछ तो है, मतलब 142 करोड़ का ट्रैप हुआ है, इट्स नॉट अ जोक, ठीक है। ऐसे करके, लेकिन एकदम मैं इमीडिएटली नहीं करता, लेकिन अगर और इसके बाद नीचे आए और उसके बाद कैसा, जैसे यहाँ से अगर समझो नीचे आ गया, उसके बाद इसने हायर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाया, जैसा इसने देखो बनाया है ना, ये लोअर लो लोअर हाई बनाया है, ये एक बार बनाया, फिर बाद में वापस ऊपर गया, फिर वापस इसने बनाया है ना। अगर समझो ऐसे ही अगर इसने नीचे आया रहता और उसके बाद वापस एक बार नीचे आया रहता, तो फिर यहाँ पे ट्रेड बनता था, है ना। ऐसे टाइप से ही करना है, नहीं तो फिर नहीं करना है। लेकिन जो चीज़ निकाल के रखी है उस दिन तो उसको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ट्रैप का कैसा 1 2 3 दिन हो सकता है ट्रैप। अभी देखो फॉर एग्जांपल ये वाला, अगर कोई ऐसा बैठा है यहाँ पे, ये देखो एक पूरा दिन निकल गया, फिर दूसरा दिन निकल गया, फिर तीसरे दिन देखो यहाँ पे इसने फिर रिटेस्ट किया ऊपर, है ना, फिर वापस यहाँ पे रिटेस्ट किया। तो यहाँ पे अगर ट्रेड लेते हो कहीं पे बेरिश ट्रेड, तो फिर वो मजे वाला ट्रेड है कि वो बन सकता है अच्छा खासा ट्रेड, है ना। वैसे ही ऐसे ही याद रखना कि ट्रैप जो है वो बहुत अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा देखना। अगर 100 करोड़ के ऊपर का ट्रैप देखोगे तो फिर तुम देखोगे कि काम करता है, बहुत बार काम करता है, बहुत अच्छे से भी काम करता है ना। बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं कि बहुत ट्रेड करते रहते हैं, तो वही जो लोग बहुत ऐसे ही ट्रेड करते रहते हैं, सब ऐसे नहीं करते कि मतलब कोई ना कोई रीज़न होता है ट्रेड उनका ट्रेड लेने का भी, हो सकता है कि रीज़न फालतू है, लेकिन वही फालतू रीजंस को एक स्मार्ट मनी ये करती है, क्या करती है, फॉलो करती है और उसको देखती है, और वही देख देख के वो अपने ट्रेड डालती रहती है, ठीक है। कि कहाँ पे ट्रैप्स बने हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे, है ना, कहाँ पे। अभी उनको ये भी मालूम है स्मार्ट मनी को कि अगर समझो अभी रिलायंस का ये स्टॉक, जो मेरा एनालिसिस अभी जो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा ये हो सकता है, ऐसा ऐसा हो सकता है, क्या लगता है स्मार्ट मनी को ये नहीं पता होगा क्या, पता होगा ही, है ना। कोई भी अगर कोई ऐसा, बहुत सारे तो, अगर किसको जॉब वाले भी रहे, अगर कोई बहुत अच्छा जिसने काफ़ी एक्सपीरियंस है, नहीं तो का बहुत अच्छा एजुकेशन वाला, किसके पास अगर समझो 100 करोड़ का कैपिटल है, मतलब कोई HNI है, वो अपने पास जॉब के लिए भी रख सकता है ना किसी को, कि प्राइस एक्शन जो बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहा है, कहाँ पे फेलियर आता है, कैसा क्या होता है। अगर समझो हम सिर्फ एक HNI की बात करें, सोचो ग्रुप ऑफ HNI, तो फिर क्या होगा, है ना। क्या लगता है कि वो एक दो ऐसा टीम नहीं बना सकते कि वो जो निकाले, समझे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप्स कहाँ पे होंगे लोग, है ना, जो ट्रेडर नए नए आ रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं। गाइस ये ऐसे ही वर्कआउट करता है।